एक बेवफा लव स्टोरी इन हिंदी। एक दिन हम सभी दोस्त एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी कार्तिक अपनी लव स्टोरी के बारे में बताने लग जाता है। पहले कार्तिक की लव स्टोरी मुझे काफ़ी रोमांटिक लगी, लेकिन पूरी सुनने के बाद मेरी आंखों से आंसू निकल गए। उसकी लव स्टोरी रोमांटिक होने के साथ साथ काफ़ी दुख भरी निकली। आज मैं आप सभी के लिए उसी लव स्टोरी को लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखें। बात लगभग 1 साल पहले की है, जब कार्तिक आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर शहर चला जाता है। वहाँ पर कार्तिक मौसा मौसी रहते थे। वह अपने ही रिश्तेदारों के पास पहुँच जाता है और उनके माध्यम से ही कॉलेज में एडमिशन लेता है। पहली बार बड़े शहर में जाने की वजह से कार्तिक वहाँ की चीज़ों से बिल्कुल अनजान था। कार्तिक मौसा जी के पास वाले मकान में ही एक लड़की उसी कॉलेज में पढ़ाई करने जाती थी, जिस लड़की का नाम था शिवानी। कार्तिक भी उस लड़की के साथ साथ रोजाना कॉलेज जाता था। वह पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। धीरे धीरे कार्तिक कॉलेज के साथ साथ शहर की चीज़ों में भी रूबरू होता चला गया। पढ़ाई में होशियार होने की वजह से कई लड़कियां उससे इम्प्रेस हुआ करती थी, लेकिन कार्तिक अपनी पढ़ाई के अलावा किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि कई सारी लड़कियां कार्तिक के क्लास के अंदर पहुंच जाती है और उसकी बातचीत करने लगती हैं। गांव का लड़का होने की वजह से उनसे बात करने में उससे काफ़ी शर्म आ रही थी। कार्तिक के किसी भी प्रकार के कोई जवाब नहीं देने के कारण सभी लड़कियां उसके सीट सेट करने लग जाती हैं। इसकी वजह से कार्तिक काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कार्तिक सैनी के साथ कॉलेज जा रहा था, तभी वह उनसे ही पूछती है, कल इतनी सारी लड़कियां तुम्हारा मजाक उड़ाया करती हैं, जिस पर आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। कार्तिक ने कहा कि मुझे अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, मेरे माता पिता ने यहाँ पढ़ाई के लिए भेजा है। शिवानी कहती है, इतना भी चुप मत रहो कि हर कोई आपको बेवकूफ़ समझने लगे। बातों बातों में दोनों कॉलेज पहुँच जाते हैं। कार्तिक पहुंचने के बाद शिवानी कार्तिक को लेकर उन लड़कियों के पास चली जाती हैं और उन सभी लड़कियों से बुरा भला कहने लगती हैं। शिवानी स्वाभाविक रूप से काफ़ी तेज़ थी, जिसकी वजह से उससे लड़के भी डरते थे। सभी लड़कियां ने कार्तिक से माफ़ी मांगी और वहां से चली गई। शिवानी तथा कार्तिक दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने की वजह से दोस्त बने हुए थे। शिवानी के बार बार कहने पर कार्तिक भी कॉलेज में कम डरने लग गया। अब वह लड़कियों से भी बातचीत करता रहता था और शिवानी के डर से सभी कार्तिक की इज्जत किया करते थे। एक दिन कॉलेज में सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया था। सभी लोग सुबह सुबह कॉलेज पहुंच गए। इधर शिवानी और कार्तिक भी कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज में प्रवेश करते ही कार्तिक की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वह लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और बातें करने के दौरान उसके गालों पर डिंपल पड़ते थे। कार्तिक उस लड़की को देखता ही रह जाता है। काफ़ी देर तक टकटकी लगाई उस लड़की को देखता रहता है। वह लड़की कार्तिक की तरफ आती हुई दिखाई देती है, तो वह अपने नज़रें निष्क्रिय झुका लेता है। नज़रें उठाकर कार्तिक ने देखा कि शिवानी वह लड़की एक दूसरे से बातें कर रही हैं। उस लड़की से चले जाने के बाद कार्तिक ने शिवानी से उसका नाम पूछा। तभी शिवानी ने कहा, आपको उस लड़की से क्या काम है? तब कार्तिक ने कहा, बस वैसे ही पूछ रहा हूँ। इतने में शिवानी कहती है, मुझे लगता है शायद वह लड़की आपको पसंद आ गई। कार्तिक अपनी नज़रें नीची कर लेता है और चुपचाप खड़ा रहता है। कार्तिक की हरकतें देखकर शिवानी समझ चुकी थी कि उस लड़की को पसंद करने लग गया है। तभी शिवानी कार्तिक तथा उस लड़की की एक दूसरे से मुलाकात करवा देती है। कार्तिक ने सबसे पहले उस लड़की का नाम पूछा, तो उसने अपना नाम काजल बताया। कार्तिक उससे बातें करके मन ही मन काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार इतनी सुंदर लड़की उससे बातचीत कर रही है। एक दूसरे से बातचीत हो जाने के बाद काजल वहाँ से चली जाती है, लेकिन कार्तिक पूरी तरह से उसका दीवाना हो चुका था। काजल के जाने के बाद भी कार्तिक उसे ही देख रहा था। तभी अचानक काजल पीछे मुड़कर देखते हैं और कार्तिक की तरफ मुस्कुरा कर चली जाती है। अब तो कार्तिक पूरी तरह से ही उसका दीवाना हो गया था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
इसीलिए उसने सोचा क्यों ना शिवानी को सब कुछ बताया जाए। इसी बीच शिवानी के पास पहुंच जाता है और सारी बातें बता देता है। कार्तिक ने शिवानी से कहा, काजल आपको कैसी लगती हैं? शिवानी ने जवाब दिया, अच्छी लगती हैं, लेकिन इन सब बातों में तुमको क्या काम है? कार्तिक ने कहा, कुछ भी नहीं, वैसे ही पूछ रहा हूँ। शिवानी ने कहा, ज़्यादा भोला मत बनो, मुझे सब पता है कि तुम काजल को पसंद करते हो। इस बात को सुनकर वह चुपचाप खड़ा रहता है। इतने में ही शिवानी जवाब देती है, कोई बात नहीं, मैं काजल से बात करूँगी। थोड़ी देर बाद शिवानी काजल के पास पहुंच जाती हैं और कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए बातें करती हैं। कार्तिक समझ चुका था कि शिवानी काजल को उसके बारे में बातें रही हैं। लगभग 3 दिन बाद अचानक कार्तिक के पास काजल का कॉल आता है और वह उसी मिलने के लिए कहती है। दोनों मिलने के लिए जगह चुन लेते हैं और रविवार का दिन मिलने के लिए तय करते हैं। रविवार के दिन कार्तिक जल्दी तैयार होकर उस पार्क में पहुंच जाता है जहां पर पहले से ही काजल उसका इंतजार कर रही थी। काजल को पहले से ही वहां देखकर वह काफ़ी खुश हो जाता है और उससे बातचीत करने लग जाता है। पहले मिलने के कारण दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं। बहुत देर बातचीत करने के बाद काजल वहां से जाने को कहती है, लेकिन कार्तिक कुछ समय के लिए उसे और रोक देता है। कई दिनों तक मिलने रहने के कारण काजल तथा कार्तिक एक को बहुत प्यार करते हैं और दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते। लेकिन एक दिन कार्तिक जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ मिटा दिया। उस दिन कार्तिक और शिवानी पहले की तरह साथ में ही कॉलेज जाते हैं। इस समय उसने काजल को देख लिया और वह कार्तिक से बहुत नाराज हो गई। काजल को लगा कि कार्तिक तथा शिवानी एक दूसरे से पहले से ही प्यार करते हैं और मुझे बेवकूफ़ बनाया है। इस बात को लेकर काजल के दिमाग में कई सारे विचार आए, जिसके बाद वह कार्तिक का चेहरा भी देखना नहीं चाहती। कार्तिक और शिवानी दोनों हंसी मजाक करते हुए कॉलेज हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक साथ रहते हुए दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे की बातें शेयर किया करते थे। इस बात का मैच को बिल्कुल भी पता नहीं था कि काजल इस गलतफहमी की वजह से नाराज हो गई है। कार्तिक कॉलेज पहुंचने के बाद काजल के पास चला जाता है। काजल कार्तिक को आते हुए देखकर वहां से उठकर जाने लगती है। कार्तिक उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है। कार्तिक ने काजल को बिठाकर काजल को समझाता है कि शिवानी मेरी दोस्त है, उसके अलावा उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। काजल इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि शिवानी और कार्तिक के बीच दोस्ती का रिश्ता है। काफ़ी देर समझाने के बाद काजल कार्तिक को एक थप्पड़ जड़कर वहां से चली जाती है। कार्तिक चुपचाप वहां बैठा रह जाता है। उसके बाद कार्तिक ने कई बार काजल को मनाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां पैदा हो गई और एक दूसरे को बिल्कुल अनजान की तरह रहने लगे। बिना किसी बात को लेकर काजल से दूर हो जाने के कारण कार्तिक तनाव में रहने लगा। कॉलेज जाना भी कम कर दिया और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना बंद कर दिया। हमेशा काजल के बारे में ही सोचता रहता था। देर रात तक जागने तथा समय पर ना सोने की वजह से इसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता था। वह हमेशा एक ही बात सोचता था, काजल ने एक मामूली सी गलतफहमी की वजह से हमारे बीच प्यार को तोड़ दिया। इस बात का पता शिवानी को चल जाता है तो सीधे काजल के पास पहुंच जाती हैं और कार्तिक की हालत के बारे में बताती हैं, लेकिन काजल कार्तिक से मिलने के लिए मना कर देती है। इतनी बात सुनकर शिवानी काफ़ी नाराज़ हो जाती है और वह अपनी स्कूटर स्टार्ट करके कार्तिक के पास पहुंच जाती है। शिवानी कार्तिक के लिए कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा फल भी लेकर आ गई। कार्तिक को मानसिक परेशानी से उभरने के बाद शिवानी पूरी कोशिश करती रहती है। पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद कार्तिक शिवानी को धन्यवाद कर वापस अपने गांव आ जाता है, लेकिन गांव आने के बाद भी वह कभी कभी काजल के बारे में याद ज़रूर आता और बहुत दुखी हो जाता, क्योंकि जीवन में पहली बार जिस लड़की से प्यार किया उसी ने छोटी सी गलतफहमी की वजह से सारा रिश्ता तोड़ दिया। ये गलतफहमी के मोड़ ने कार्तिक के हंसते जीवन को बुरी तरह से बर्बाद कर लिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर आगे से आगे शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।